हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये इसी को लिख सकते हो आप कार्बोलिक एसिड। इसका जो कॉमन होता है इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। अब देखो इसमें क्या होता है कि फिनॉल जो फॉर्मेशन है, अगर हम क्लोरोबेंजीन उठाते हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो बॉन्ड है ना कार्बन और क्लोरीन का, इनके बीच में पीडीसी काम करता है। पीडीसी का फुल फॉर्म होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो ये नॉट इजली क्लीवेज, नॉट इजली क्लीवेज, ये आसानी से क्लीवेज नहीं होता। जब ये आसानी से क्लीवेज नहीं होता तब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अब इसके लिए हम सम फैक्टर यूज्ड, कुछ फैक्टर यूज करते हैं, सम फैक्टर यूज्ड टू मेक सूटेबल, उसको बनाने के लिए सूटेबल, टू मेक सूटेबल बनाने के लिए पहला हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक, दूसरा हाई प्रेशर, तीसरा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, है ना, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये तीन फैक्टर होता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं एंजाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं बेंजाइन। ये चार फैक्टर के हेल्प से हम उसको अनफेवरेबल से फेवरेबल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। ये चार फैक्टर जो उसको अनफेवरेबल से फेवरेबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। पहला फैक्टर हम यूज करते हैं टेम्परेचर। जो पहला फैक्टर अपना वो है टेम्परेचर। यदि ये क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से होता है, तो पहले यूज करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और हाई टेम्परेचर मतलब 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पे। तो ये प्लस है, ये माइनस, इसको बोलते हैं AR-SN रिएक्शंस। AR-SN रिएक्शंस मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ से एलिमिनेट होता है। तो पहले स्टेप पे बनेगा OH, बट यहाँ मेटल है ना ये, तो इसको रिप्लेस कर देता है एसिडिक हाइड्रोजन को, और ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सो ONA। फिर बाद में तब हम H+ अदर फिर सोर्स यूज करते हैं तो वो फिर कन्वर्ट होता है फिनॉल में। वो किस में कन्वर्ट होता है? फिनॉल में। ऐसे फिनॉल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर्स। अब मान लो कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इसी फिनॉल में अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो है इंक्रीज कर देता है अटैक करने के लिए। कैसे? ये क्लोरोबेंजीन है आपने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ये नाइट्रो ग्रुप लगाएगा -I और -R, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच देगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अब अटैक करना न्यूक्लियोफाइल को आसान हो जाएगा, यहाँ अटैक करना आसान होगा और ये आसानी से यहाँ से अटैक कर देगा। तो जब आसानी से अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा, ये मान लीजिए ONA मतलब सोडियम, और ये नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पे टेम्परेचर आपको कम देना पड़ेगा थोड़ा, तो यहाँ पे आप दे सकते हो 443 केल्विन, 443 केल्विन। फिर अगले स्टेप में आप H+ आयन दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल में। टेम्परेचर में यहाँ फिर से मेंशन कर दो 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन फेवरेबल होती है। फिर आपने क्या किया कि आपने एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। आर्थो तो आपने लगाया ही था, आपने एक पैरा पर भी लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, आपने पैरा पर भी एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, है ना। जैसे देखिए कैसे, ये तो आपने यहाँ नाइट्रो लगाया ही था, आपने कि यहाँ आर्थो पर भी लगा दिया, और ये Cl। अब दो ग्रुप लगा दिया तो ये भी दोनों मिल करके लगाएंगे, -I और -R खींच देंगे इधर, तो ये हो गया। और पॉजिटिव चार्ज पहले के कंपेरिजन क्रिएट होगा, तो इसको अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा OH नेगेटिव को यहाँ पे। तो यहाँ टेम्परेचर कम लेगा, ये 368 केल्विन पे ही रिएक्शंस कर जाएगा ये, और ये बन जाएगा। फिर जो बनेगा वो यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों नाइट्रो ग्रुप हो जाएंगे, ये भी नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा।
है ना। तो इससे ये बना लेंगे। अब ये इसकी एसिडिटी उससे ज़्यादा होती है, किससे? पैरानाइट्रोफिनॉल से। पैरानाइट्रोफिनॉल से अब ये डाई नाइट्रो हो गया ना, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है ना। अब आपने क्या किया कि इसके तीनों पोजीशंस पे, आजू बाजू आमने सामने हर तरफ जहाँ देखा वहाँ आपने जो है फटाफट लगा दिया आपने, एकदम उसके घर के गेट के सामने। ये गेट था आर्थो, वहाँ लगा दिया, बाजू वाला गेट था उस पर लगा दिया, इधर ये साइड में था, तीनों पे आपने नाइट्रो लगा दिया। अब इतने स्ट्रॉन्गर माइनस आई होते हैं कि वो इसको इतना इलेक्ट्रॉन खींच देंगे कि हाईली कहेगा अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। अब थोड़ा भी अगर गर्म पानी भी अगर यहाँ फेंक देंगे तो निकल जाएगा, और ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। सल्फोनिक के बाद यही आता है थर्ड, दूसरे पोजीशंस में। तो इससे बन गया आपका पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो ये मेथड हो गया अल्कोहल बनाने का, किससे? क्लोरोबेंजीन से। ठीक है।